एडिशन ऑफ AsCl3। देखो अभी तक हमने जितने एडिशन करे थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइपोहेलस एसिड, वाटर, सब में रिएक्शन को दो बार लेके दे रहे थे। हालांकि वाटर में एक ही बार कराई थी, उसके बाद उसका टॉटोमराइजेशन कराया था। AsCl3 का एडिशन सिर्फ एक ही बार होगा। तो एसिटाइलिन लेते हैं और इस पे AsCl3 को ऐड कराएंगे। एक Cl इधर आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड रह गया और इस पर तुम्हारा AsCl2। ये है आपका लिबिसाइड, ये होता है वॉर गैस। ठीक है भाई, तो ये एडिशन ऑफ AsCl3 हो गया। कर लो। एडिशन ऑफ ओजोन हटा दो। अगला होगा एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन को हम लोग यहां पे ओजोनोलाइसिस कहते हैं, है ना। कैसे होगा? जो आपके पास एल्काइन है वहां पर आप ओजोन ऐड करोगे, तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उस जगह पर आप ओजोन को ऐड करोगे, तो ट्रिपल में से सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा, बाकी वही आपकी पहले जैसी झोपड़ी बनेगी, पर अब झोपड़ी टूट नहीं पाएगी। पिछली बार मैंने कहा था कि ये साहब हमारे पास एल्कीन था, याद है? पिछली बार मैंने कहा था कि ये एल्कीन है, ओजोन की रिएक्शन करवाई थी CCl4 में। तो क्या हुआ, जहां डबल बॉन्ड है उसे हटा दो और झोपड़ी बना लो। बाद में झोपड़ी को ऐसे तोड़ देंगे। अब झोपड़ी टूटेगी नहीं, अब उड़ेगी। तो पहले ऐसे बिखर गई, अब की बार तो उन्होंने लेंटर डलवा दिया ना, तो ये बेसमेंट तैयार किया था, पैसे खत्म होने से झोपड़ी बनाई थी ना। पैसा है, लेंटर डलवा के ऊपर से झोपड़ी डाल दो। ठीक है भाई। अब क्या, Zn और H2O से रिएक्शन होगी, तो यहां ऊपर से ये हट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? CHO और CHO आपस में जुड़े रहेंगे। ये O चले जाएंगे Zn के साथ, Zn, ये बन गया ग्लाइऑक्सल। क्या ये ग्लाइऑक्सल। ठीक है भाई। तो ये कर लो कॉपी, एसिटाइलिन का ओजोनोलाइसिस। अब एक चीज समझ में आ गई होगी आपको, अगर कोई बड़ी चेन होती तो तब भी हमें ओजोनोलाइसिस करते समय क्या ध्यान रखना होगा? एक बॉन्ड को बनाए रखना है ना। O3 से कराओ रिएक्शन CCl4 में, बताओ क्या मिलेगा? CH3C। ये तो समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे झोपड़ी तैयार करनी है अपनी। अब झोपड़ी पहले की तरह टूट नहीं रही, अब हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मखमल का। मलमल का पहले उड़ता था, अब मखमल का उड़ने लगा है। क्या होगा? यहां से निकल जाएगा। क्या मिलेगा फिर आपको? CH3, ये CO सिंगल बॉन्ड, CHO प्लस Z। ठीक है ना। नाम क्या होगा इसका? 2-ऑक्सो प्रोपेनल। 2-ऑक्सो प्रोपेनल। ठीक है। चलो, बीच में बनने वाले जो कंपाउंड है इनको ओजोनोइड्स कहते हैं। इनमें ज्यादा होता है। एल्कीन से बताए थे मैंने क्या क्या बनते हैं? पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीमिथाइल मैथएक्रिलेट, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ब्यूना S रबर, ब्यूना N रबर, नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2,6, नायलॉन 6,10, है ना, डेक्रॉन, ग्लिप्टल, PHBB, ये सारे पॉलीमर है ना अपने, सब इसी तरह की कंडीशन में बनते हैं।
अब यहां पर हम कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन। तो देखो पॉलीमराइजेशन यहाँ पे 3 तरीके से शो किया गया है। एक तो यह कि 3 एसिटिलीन आपस में मिलकर के बेंजीन बना लेते हैं, पर वह एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसलिए उसका नाम दे देते हैं एरोमेटाइजेशन। है अपने पास इसमें लिखवा है। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? एक एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड का सिंथेसिस एरोमेटाइजेशन है। आपको याद है एल्केन में बताया था कि एन हेक्सेन को जब हीट करेंगे हम Cr2O3 MO2O3 वगैरह में, तो क्या मिलता है आपको? बेंजीन। हेक्सेन की बजाय हेप्टेन ले लिया तो टॉल्यून मिल जाएगा। जितनी बड़ी चेन होगी वो सब ब्रांच में निकलते जाएंगे, बेंजीन के ऊपर लगते चले जाएंगे। तो ऐसे ही यहां पे n नंबर ऑफ एसिटाइलिन ले लिया, और इनको तुम अपने वो इनिशिएटर है ना, कौन कौन से, बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह में, इसमें हीट करेंगे और हाई प्रेशर रखेंगे 1000 से 2000 ATM प्रेशर के आसपास। तो ये पॉली एसिटाइलिन बना लेगा। क्या चेंज आया भाई? एक जो बॉन्ड था वो ब्रेक होकर के आगे पीछे सेट होकर एक लंबी चेन बना लेंगे। ठीक है भाई, पॉली एसिटाइलिन। चलो दूसरा होता है, इसे हम एरोमेटाइजेशन कहेंगे इस एल्काइन के केस में। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि यहां पे आपने 3 एसिटिलीन ले लिए, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन। इनको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे। तो जब आप इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करोगे तो क्या होगा? ये तीनों एसिटिलीन आप वो एल्काइन आपस में इस तरीके से अरेंज है ना। समझ आ रहा है आपको? नहीं, 3 मॉलिक्यूल लेना हमने, तीनों इस तरीके से अरेंज कर दिए। अब आपने क्या किया? एक बॉन्ड इधर से हटा करके यहां लगा दिया, इधर से हटा करके यहां लगा दिया, इधर से हटा करके यहां लगा दिया। कौन है अब ये? बेंजीन बन गया। तो व्हाट हैपेन व्हेन एसिटिलीन पास थ्रू द रेड हॉट आयरन ट्यूब? इट कन्वर्ट इनटू, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे भाई? कि एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड। आई बात समझ में? अच्छा, अगर यहां पर ऐसा होता कि मैंने ले रखा है भाई प्रोपाइन, तो प्रोपाइन को कैसे अरेंज कर रहे हैं भाई? ये कैसे अरेंज कर? अच्छा ही लग रहा है ये, कैसे करो? 1 2 3 4 5, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 कार्बन हो गए ना। 3 मॉलिक्यूल ले लिए, लिखने में दिक्कत आ रही है, सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 3CH3C, एक ही बात है। ऐसे लिख लो या ऐसे, मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा था। क्या मिल जाएगा इसमें बताओ? ये बॉन्ड यहां से हट के इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां से हट के इधर पहुंच गया, और ये वाला बॉन्ड यहां से हट के इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की साइक्लिक चेन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक एक कार्बन छोड़ के मिथाइल ब्रांच में लगा हुआ है। सीधे सीधे क्या बोल दोगे भाई इसको? रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया तुमने, क्या मिला भाई? ये बेंजीन तो है ही, जानते हो सब लोग, बेंजीन तो है ही, लेकिन बेंजीन में हर कार्बन पे एक को छोड़ करके क्या लग रहे हैं? मिथाइल लग रहे हैं। तो एक हमारा मिथाइल यहां आ गया, एक मिथाइल यहां आ गया, एक छोड़ के तो बनता है। इसे क्या बोलते हैं? मैसिटाइलिन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? मैसिटाइलिन। तो एक बात बताओ, इथाइन आपस में मिले तो बेंजीन, मैसिटाइलिन मिले तो वो मैसिटाइलिन, प्रोपाइन मिले तो मैसिटाइलिन बनेगा, चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ब्यूटाइन लिया होता फिर क्या देख रहे हो भाई? जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वही कार्बन तो चेन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है
वही तो दिखाई दे, यहाँ ट्रिपल था, यहाँ ट्रिपल था, यहाँ ट्रिपल था। तो जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अलावा जो होगा उसके साथ वो ब्रांच में निकल जाएगा। तो यहां पर कौन था इसके साथ ब्रांच में? मिथाइल। तो वो तीनों मिथाइल ब्रांच में आ गए। अब हमारे हर कार्बन पे एक एक मिथाइल है, तो इसका मतलब हर कार्बन पर एक मिथाइल जुड़ जाना चाहिए, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो पॉसिबल, इसलिए वहां रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एसिटिलीन, प्रोपाइन, इनसे क्या मिलेगा आपको? बेंजीन और मेसिटिलीन मिल जाएगा। ठीक है, करो कॉपी। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसमें जो एस कैरेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या ज्यादा होगी। पहले समझो इसे, हाइब्रिडाइजेशन से क्लियर होगा, है ना? हाइब्रिडाइजेशन से कैसे? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें 25% कौन है? S, 75% आपका P। sp2 होगा तो 33.3% आपका S करेक्टर, 67.3% 6% क्या है आपका P है। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 50% S है और 50% P करेक्टर। क्या हम जानते हैं सबको? कितना? 25% कैसे है समझ में आया? टोटल 4 ऑर्बिटल थे, उनमें से एक S है, तो S का पार्ट कितना हुआ? 25%। हमें पता है कि जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ेगा, S करेक्टर का साइज कैसा होता है? छोटा। स्मॉल साइज होने से पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, तो जितना ज्यादा S बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो S करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। क्या मुझे बताओगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वर्ड क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। वही तो मतलब इस बात का, S करेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बढ़ रही है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, उससे कम sp2 वाला और उससे कम। इसका मतलब एल्काइन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्कीन उससे कम नेगेटिव है और एल्केन उससे भी कम होगी। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन की तो उतना वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो अगर मैं यहां पर एक एल्काइन ले लूं, मैं यहां पे तीनों मॉलिक्यूल ले लेता हूं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब यहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसकी है? एल्काइन वाले की, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसके साथ में जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। और जब CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन अपनी ओर खींच लेगा तो ये किसको रिलीज कर देगा भाई साहब? H पॉजिटिव निकलेगा। हाइड्रोजन के जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन ने अपनी तरफ खींच लिए। क्यों खींच लिए? क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें S करेक्टर ज्यादा है। आई बात समझ में? S करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी। अब ऐसा करने से CH बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करेगा, जल्दी ब्रेक करेगा तो ज्यादा H पॉजिटिव लूज करेगा। आरएनएस के अकॉर्डिंग दोज कंपाउंड विच लूज H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड एसिड। आरएनएस एसिड है, तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव को लूज कर रहा है। एक्वस में करेगा तो आरएनएस है, नॉर्मली करे तो ब्रोस्टेड है तो एसिड ना। तो H पॉजिटिव को लूज कर रहा है तो क्या नेचर है इसका? एसिडिक। बात अगर मैं एल्काइन के बाद एल्कीन की करूं, अब इसमें S करेक्टर इसके कंपैरिजन में कम है। S करेक्टर कम है तो नेगेटिविटी भी कम होगी, नेगेटिविटी कम होगी तो CH बॉन्ड को ब्रेक करने की जो रेट है वो भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, S बहुत ज्यादा कम है, 25% है। 25% हो गया, इसका मतलब क्या है?
इसकी नेगेटिविटी बहुत कम हो गई, तो CH बॉन्ड को ब्रेक। तो एक तरह से ये समझ लो कि एल्केन में कोई एसिडिक कैरेक्टर किसमें होता है, लेकिन कब? जब आपका ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर के कार्बन पे हो। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बेचारा बीच में फंस गया, ये ऐसा है, क्या ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा? भाई राजा की कुतिया खीर नहीं खाती, क्यों नहीं खाती? उसे मिलती नहीं है ना, इसीलिए नहीं खाती। मिल जाए तो खा ले। तो ये एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके पास हाइड्रोजन छोड़ने के लिए है ही नहीं। भाई जिस कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, इस वाले की तो ज्यादा होगी नहीं, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो sp3 वाले में तो एसिडिक है ही नहीं। एसिडिक कहां ज्यादा है? जहां sp हो, और sp वाले पे हाइड्रोजन नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, बस मेरे पास पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। किसको पढ़ाऊंगा भाई? अब तो चलो U2 आ गया तुम्हारा, जब हमारे टाइम पे U2 नहीं था तो इंटेलिजेंट बने रहो, क्या करोगे? कुछ नहीं। तो ये वही कहानी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब है, इलेक्ट्रॉन खींचने की खूब कैपेसिटी है इसके अंदर, पर किससे खींचेगा? कोई है ही नहीं, है ना? तो ये है, आई बात समझ में? तो एसिडिक नेचर कब होगा एल्काइन का? जब टर्मिनल एल्काइन हो, मतलब उस कार्बन पर हाइड्रोजन हो। और हाइड्रोजन कब पॉसिबल है? जब वो लास्ट में हो, क्योंकि बीच में आने पर तो एक ही तो बॉन्ड बनाएगा। अगर वो किसी कार्बन से बना लेगा तो फिर हाइड्रोजन के लिए जगह है ही नहीं। बात पक्की हो गई? लिख लीजिए इस बात को कि एल्काइन है sp हाइब्रिडाइजेशन। एल्काइन है sp hybridization in the carbon alkyne have sp hybridization in the carbon which are bonded with triple bond, which are bonded with triple bond. Therefore, they have greater S character, they have greater S character, hence higher electronegativity, hence higher electronegativity. अब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैंस दे हैव एसिडिक कैरेक्टर, हैंस इट हैव एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट कैन लूज H positive ion, because it can lose H positive ion. अब कंडीशन क्या है इसकी? वो लाइन चेंज करके लिखेंगे। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन रिप्रेजेंट ओनली व्हेन acidic character of alkyne represent only when कब? It is a terminal alkyne. Only when it is a terminal alkyne. क्या हम जानते हैं टर्मिनल एल्काइन क्या है? सबसे लास्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है ना? ये कॉपी कर रहे हो सब लोग? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? एल्काइन। उससे कम? उससे कम। तो सीक्वेंस लिख लें फिर हम इसमें। एल्केन,
सबसे कम है, एल्कीन उससे ज्यादा है, एल्काइन उससे ज्यादा। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ऐसा होगा? भाई आप कैसे प्रूफ करोगे कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर है? तो एक हमने वो पढ़ा रहा था 10th क्लास में, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, पढ़ा था। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मतलब Zn प्लस H2SO4। Zn मेटल है, H2SO4 एसिड है, बताओ क्या मिलता है? ZnSO4 प्लस, करेक्टर क्लियर है ना? आप इसको एसिड मान रहे हो ना, सोडियम से रिएक्शन करा दो, तो अगर ये सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दे तो इसका मतलब एसिडिक है। तभी तो बात होगी, ये एसिड है, सोडियम मेटल है, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो अगर ये हाइड्रोजन देगा तो एसिडिक है, और ये बराबर देगा किस किस के साथ देगा? मैंने 2 एलिमेंट लिखाए थे आपको, कॉपर है, सोडियम है, समझ गए? तो ये लिखने के बाद लिखिएगा रिएक्शन पे सोडियम। बेटा एक बात बताओ, जीओसी का क्वेश्चन है, CH3 नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव और CH3, तीनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑर्डर बताओ इसका। तीनों ही कार्बन है ना। अब देखो एक बार मैं जनरल बात बता दूंगा आपको, जब आप चैप्टर 3 पढ़ रहे थे ना, क्लासिफिकेशन, मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रटाने के लिए बोली थी, बेटा इनको रट लेना, बोला था ना। कार्बन की कितनी बोली मैंने? 2.5। अब आपके दिमाग में यहां तक वही बात रहेगी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और वो फिक्स है। अब यहां आपको अब कैसा लग रहा है? क्या वो फिक्स है? नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी सिचुएशन पे। तो वो है किस कंडीशन में? इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में है कि अगर वो लेने की कंडीशन में तो नेगेटिविटी हाई है, फिर वो 2.5 नहीं है, उससे ज्यादा है। और अगर वो देने की कंडीशन में तो फिर 2.5 नहीं है, उससे कम है। 2.5 कब है? जब कोई लेन देन का चक्कर नहीं है, तो मतलब देश दुनिया से, मोह माया से दूर एकांत में निवास कर रहे हैं, तब वो 2.5 वाली कंडीशन है। तो अब यहां पर ये क्या चाहता है? इसे इलेक्ट्रॉन मिले? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देना थोड़ी है। इसका मतलब इसकी नेगेटिविटी ज्यादा नहीं होगी, इसकी कैसी है? कम है। ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन आए, ये देना चाहता है, मतलब नेगेटिविटी कम, पॉजिटिविटी ज्यादा है। इसके बारे में, इस पे पॉजिटिव है, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब नेगेटिविटी ज्यादा है। ये कैसा है भाई? वो देश दुनिया से दूर वाला 2.5 वाला। ऐसे केस में 2.5 है, यहां 2.5 नहीं है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी रही? CH3 पॉजिटिव। उससे कम? उससे कम? आराम से ऑर्डर में अरेंज कर लोगे? नहीं। चलो एक और थोड़ा सा और गहराई में कूदता हूं मैं। अब जब केमिस्ट्री पढ़ने को खत्म होने को आ गई है ना, तो 2-4 बातें पूछ ही लेते हैं। मुझे लगता है ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम। कौन जवाब देगा? इन दोनों कार्बन में किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है? अब ये मत कहना सर वो तो कार्बन ही तो है, 2.5 होगा। सेकंड वाले की ज्यादा है, फर्स्ट वाले की क्यों भाई? ना, स्टेरिक इंटरेस्ट से प्लस आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो मतलब सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या रीजन है इसका? वो गलती से आंसर निकल गया मेरा। सर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी। क्यों? सर उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई ये 3 ग्रुप जुड़े हैं, कौन से हैं? मिथाइल। कौन सा इफेक्ट है इनका? प्लस आई का इलेक्ट्रॉन
देने का नेचर है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दे के भाई साहब उसके पॉजिटिव को खत्म कर दिया। पॉजिटिव खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी थी वो कम हो गई। देखने के लिए वो पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल साजिशदार इंसान की तरह है, कहने के लिए घर का मालिक है लेकिन बिना पूछे कर कुछ नहीं सकता। तो पॉजिटिव देखने का ये सिर्फ इसकी क्वांटिटी इन्होंने कम कर रखी है। इसके केस में इसके कंपैरिजन में प्लस आई कम है ना, प्लस आई कम है तो पॉजिटिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई है ना? नहीं, बढ़िया है। तो चलो हम क्या पढ़ रहे थे आज? हैं? रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम पढ़ रहे थे।